संसद के सत्र में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने रोहतक से कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को फटकार लगा दी, जिसके बाद अब दीपेंद्र हुड्डा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि देश संविधान से चलता है और संविधान की रचना इन्हीं 4 दीवारों में हुई। जय संविधान कहने पर खुशी होनी चाहिए। जो हमारा संसद है ये संविधान से चलता है, देश संविधान से चलता है और संविधान भी इन्हीं 4 दीवारों में संविधान की रचना हुई थी और इसीलिए जय संविधान बोलने पे तो सबको खुशी होनी चाहिए। मेरा भावनात्मक लगाव भी है देश के संविधान से, क्योंकि संविधान सभा में मेरे स्वर्गीय दादाजी चौधरी रणबीर सिंह जी एक सदस्य थे और संविधान की मूल प्रति पे बाबा साहब के साथ के नेतृत्व में बने संविधान में उनके भी हस्ताक्षर अंकित हैं। ऐसे में मैं समझता हूँ कि जय संविधान बोलना मेरे लिए और हर देशवासी के लिए बड़ी खुशी की बात है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि मेरा पिछले 20 वर्षों का आचरण देश के सामने है। मैंने सदन में एक भी शब्द सदन की कार्रवाई से इतर नहीं कहा, कभी भी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। मेरा रिकॉर्ड जनता के सामने है। मेरा आचरण पिछले 20 वर्ष से देश के सामने है। 20 वर्ष से इस संसद में एक भी शब्द मेरा कभी किसी कार्रवाई से बाहर नहीं निकला। एक भी शब्द असंसदीय शब्द का मैंने प्रयोग नहीं किया। सबका मैंने मान सम्मान रखा है और मेरा रिकॉर्ड सभी के सामने है। सदन के बाहर दीपेंद्र हुड्डा ने ऐसा क्यों कहा, इसकी वजह भी जान लीजिए। दरअसल सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद शशि थरूर ने जय संविधान का नारा लगाया था। थरूर के लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के दौरान जब विपक्षी सदस्यों ने जय संविधान के नारे लगाए तो बिरला ने टिप्पणी की कि वो पहले से ही संविधान की शपथ ले रहे हैं। ऐसे में रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अध्यक्ष को इस बात पर आपत्ति नहीं जतानी चाहिए। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि मुझे इस बारे में कोई सलाह ना दें कि मुझे किस पर आपत्ति करनी चाहिए और किस पर नहीं, अपनी सीट पर बैठे। आप भी देखिए इस वाकये का वीडियो। जय हिंद, जय संविधान। संविधान की शपथ तो ले ही रहे हैं। ये संविधान की शपथ है। किस पे आपत्ति नहीं, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो, चलिए। इसी वाक्य को लेकर दीपेंद्र हुड्डा को बाहर अपनी बात रखनी पड़ी। साथ ही सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि नीट पेपर लीक धांधली ऐसा ज्वलंत मुद्दा है जिससे देश के करोड़ों नौजवानों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। अब जग जाहिर है कि नीट पेपर लीक हुआ है, इसमें बहुत से लोग पकड़े भी गए हैं। मुकदमा सीबीआई को आगे दिया गया है, लेकिन फिर भी ना तो इसके नतीजों को रुकवाया गया, न ही किसी ने इसकी जिम्मेदारी ली। उन्होंने सरकार से मांग की कि नीट मुद्दे पर तुरंत चर्चा कराई जाए, लेकिन सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। हम अपनी मांग पर कायम हैं। अब देखना होगा कि सोमवार को जब सदन का सत्र शुरू होगा तो क्या फिर से विपक्ष नीट के मामले को उठाएगा और क्या सत्ता पक्ष इस पर बहस करने के लिए तैयार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिकल पंचायत।